हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि है महाभारत के ऊपर। इसमें बताया गया है कि जैसे महाभारत के खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महाभारत के 18 दिन लंबे भीषण युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हैं। एंड ऑफ वार। तुम मृत्यु को तरसोगे दुर्योधन। इस एक श्राप के कारण अपनी जांग पर हुए उस खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वो वहीं उस रणभूमि पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते इस हुए वीडियो में अश्वत्थामा ग्राफिक्स वहां कितने पहुंचे। अच्छे हैं ना, अपने मित्र क्लियर है। दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया और वहां सोई हर एक पांडव का सर काटकर दुर्योधन के पास लौट आया और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया, उसने गर्व से कहा। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों की ओर देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं, बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। मेरी मृत्यु ये का कहानी कारण तो भीम मैंने नहीं, पहले भी तुम सुनी हो हुई। अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। सूरज निकला और 18 दिन लंबा ये युद्ध समाप्त हो गया। कहते हैं धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय निकल गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के एक किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। भले द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया हो, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल, जिनकी मौत का कारण बना उनका घमंड। एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन खाने को लेकर उनके मन बहुत लोभ था और इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए। और इस प्रकार 5 पांडव में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के युधिष्ठिर अंत को के ही मिला साथ था, इस ये तो धरती पता पर है। एक नया सबको रूप सबको जन्म ले पता चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था। अराइवल ऑफ कल्कि। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हो चुका था। माना जाता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, जिस पर कली नाम की राक्षस का राज हुआ। कली बहुत समय से धरती पर आकर यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश में था और तभी उसका सामना हुआ परीक्षित से। परीक्षित एक
महान राजा थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा, जहाँ एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वो बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि उसकी बाकी टांगे वो आदमी पहले ही तोड़ चुका था। ये बैल प्रतीक था धर्म का, जिसकी 4 टांगे तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती थी। उसकी 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वो पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी, जो कि भगवान कृष्ण के संसार से चले जाने के बाद पाप के गुण से परेशान थी। परीक्षित समझ गए कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे के राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह जानते थे। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक। वो परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बस यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बहुत सोचने के बाद परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी। जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोना। फिर तो जहाँ सभी भी ये जगहों चीजें पे ये होंगी, होंगे भाई साहब। कली सिर्फ वही रह सकता था। परीक्षित ने सोचा कि इस तरह दुनिया कली के प्रकोप से बच जाएगी, लेकिन कली धरती पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उसे इन 5 जगहों पर रुकने की आज्ञा दी, शायद वो नहीं जानते थे कि धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से कली अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। परीक्षित ने कली को पूरे संसार में कहर मचाने से तो रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन के अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि समीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे और इसलिए उन्हें परीक्षित के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि समीक की इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये क्रोध उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद महर्षि समीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने इस मृत सांप को अपने पिता के गले में देखा तो वो आग बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए हुए श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और राजा परीक्षित को डस दिया। इस प्रकार अपने क्रोध में फंसकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और नया मोड़ आना था। जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे। उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नागवंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को सच करने के लिए जन्मजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे इस संसार में जितने भी नाग थे वो सब नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि ने जन्मजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। ये दिन श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उसके बाद हुई घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट से बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one. तो ये थी दोस्तों वीडियो।
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे मुझे बता दी कि जैसे कि पांडवों को मारने के लिए जो अश्वत्थामा है वो गए थे, और वो पांडव से नहीं थे, उनके बेटे थे। और दूसरा जैसे उन्होंने बताया है कि कलयुगों में ये चीज़ की बात मैंने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि वो नाग पंचमी वाला उन्होंने बताया कि क्यों मनाई जाती है। ये भाषा मैंने पहली बार सुना, मुझे नहीं ये मालूम था। और वैसे वीडियो अच्छी थी, काफ़ी नॉलेजेबल जो है, तो बहुत सारी ऐसी नहीं, बिल्कुल नई बातें मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी, पहली बार सुनी। तो यही थी दोस्तों वीडियो। आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह इंटरेस्टिंग किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।